बेसिकली जो नॉर्मल लीनियर फंक्शन है वी कैन इजीली डू द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर का हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हो जैसे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है? उल्टा सोच लिया तो ये आता है माइनस कॉस एक्स के, तो यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो ये लीनियर है अंदर, 2x कैसे टाइप का फंक्शन है? लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आई हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। नाउ लुक एट हाउ कैन वी डू साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स dx। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ लीनियर। क्या मैं इसे लीनियर के किसी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कोई फॉर्मूला ऐसा है जो साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकता है लीनियर फॉर्म में? तो ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। नाउ सेपरेट 1 अपॉन 2, 1 dx, ये सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, प्लस माइनस अलग अलग चला जाएगा, cos 2x एंड dx। तो 1 dx इज 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। सेकेंड, सिमिलरली वी कैन डू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स dx। इसका भी हम सॉल्व कर सकते हैं cos स्क्वायर dx को। फिर से क्या cos स्क्वायर dx का कोई फॉर्मूला है कि ये कन्वर्ट कर सके लीनियर में? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स स्टिल क्वाड्रेटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। तो इसको क्या करेंगे? cos 2x के फॉर्मूले की हेल्प से 1 प्लस cos 2x बाई 2, वही कितना आएगा? dx। फिर से सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन 2 लगाएगा, 1 dx प्लस cos 2x dx, इसे यहाँ से मिटा देते हैं, cos 2x dx। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos 2x dx। तो cos 2x 1 का इंटीग्रेशन कितना है? x एंड cos 2x का आएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। नाउ थर्ड क्वेश्चन वी विल टेक, थर्ड ले लेते हैं पार्ट, tan स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? tan स्क्वायर x अगर sec स्क्वायर होता, sec स्क्वायर x dx होता, तो फिर तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि sec स्क्वायर x किसके डिफरेंशिएशन से आता है? तो tan x के डिफरेंशिएशन से आता है, तो इसका तो डायरेक्ट आ जाता है tan x प्लस c। बट ये tan स्क्वायर x है, तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट tan स्क्वायर x? फिर से एक क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाला आ गया, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो कोई फॉर्मूला है कि इससे मैं कन्वर्ट कर लूँ? तो ये मेरे पास होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब सेपरेट कर लेते हैं, sec स्क्वायर x dx, ये सेपरेट कर लिया, फिर माइनस 1 इंटू dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, इट मीन्स sec स्क्वायर x किसके डिफरेंशिएशन से है? tan x की, तो tan x माइनस एक्स और प्लस c, इसका आंसर होगा। तो सिमिलरली अगर cot स्क्वायर x का करना है, cot स्क्वायर x dx, तो cot स्क्वायर x को फिर से चेंज कर लिया, क्यों? क्योंकि cot स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, ये बताने से पहले cot स्क्वायर x की एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। कौन सा आइडेंटिटी है? cosec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर x। इसकी हेल्प से हम cot स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 में, और देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 3 पावर वाले में आ जाते हैं, मीन्स जिसमें 3 पावर हो, साइन की 3, cos की 3। तो अब ले लिया क्वेश्चन जैसे साइन की पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो साइन 3x, इसको कन्वर्ट कर लिया साइन 3x को, इसको दो तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो आगे चल के अभी सब्स्टिट्यूशन पड़ेगी, मीन्स एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट, जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे उस फंक्शन का डेरिवेट इंटीग्रल के अंदर होना चाहिए। मीन्स अगर दो फंक्शन है मेरे पास f और ये लिख लिया कुछ f g x, और दूसरा आएगा g डैश x ले लिया सर dx। तो अगर मैंने gx को, उस फंक्शन को जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेट यहाँ मौजूद होना चाहिए, मतलब gx को जैसे मैंने t लिया, यही डिस्कस कर लेते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है, इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो
जैसे मैंने ये है हमारे पास एफ जी डैश एक्स जी एक्स डी एक्स को मैंने जी एक्स को टी पुट कर लिया तो इसका डिफ्रेंशियल कितना है जी डैश एक्स ये बताया था और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये मेरे पास आया, सॉरी इसको ये चेंज कर लिया और इसको जी डैश एक्स कर लिया, आपका सही है। तो जी एक्स को टी पुट कर लिया तो अब ये फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा एफ टी और डी टी में। तो फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लिया। मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि हम एक बहुत बड़ा फंक्शन है उसे क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन इजीली कर लेते हैं। तो जैसे साइन क्यूब एक्स का करना है तो एक तो ये साइन 3x के फॉर्मूले से हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, 3 पावर वाले को, 3 पावर है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अब साइन क्यूब एक्स को कन्वर्ट कर लिया, साइन क्यूब एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो सिंपल है, यहाँ से साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स को अपॉन 4, लेकिन एक माइनस और लगाना पड़ेगा इस साइड से। अगर इसको इधर ले गए तो 3 साइन एक्स पॉजिटिव का होना चाहिए और ये नेगेटिव का होना चाहिए, तो ये dx। अब इसको अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया इसको, तो पहले प्लस वाले को ले लेते हैं, 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस, फिर ले लिया इसको 1/4 साइन 3x और dx। अब इसको कन्वर्ट कर लिया, 3/4 साइन एक्स किसके डिफ्रेंसिएशन से आता है, माइनस कॉस एक्स के, माइनस 1/4 साइन 3x किसको डिफ्रेंशिएट करने से आएगा, माइनस कॉस 3x को, लेकिन लीनियर टाइप का है तो ये बताया था कि 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 और प्लस c। करेक्ट हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन क्यूब एक्स, ठीक है, 3 साइन क्यूब एक्स को लिख दिया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, तो ये 4 दोनों के साथ चला गया, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और 1/4 इसको पहले लिख लिया ना, तो 1/4 साइन 3x का माइनस कॉस 3x/3, तो ये इसका आंसर आ गया, माइनस माइनस का प्लस कर लिया 1/12। अब इसको करने का एक और मेथड है जो सब्स्टिट्यूशन अभी डिस्कस किया था, तो इस तरीके से भी इसको कर सकता है। वो कैसे करेंगे, साइन क्यूब एक्स को, साइन क्यूब एक्स को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और फिर डी एक्स, ये इसको लिख लिया मैंने। अब साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स और फिर डी एक्स, ठीक है। अब टी लेने वाला मेथड में इसका डेरिवेटिव यहाँ है कि नहीं है, किसको टी ले, साइन को तो टी ले नहीं सकते क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स मिलना चाहिए, मीन्स इस इंटीग्रल के अंदर ये मिलना चाहिए, बट किसको टी ले लिया, कॉस एक्स को तो टी ले सकते हैं, 1 माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि उसका क्या रीजन है, 1 का 0 आ जाएगा, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, इस टाइप का फंक्शन तो है ही नहीं फिर इसके अंदर, तो कॉस एक्स को टी ले लिया। तो जिसको टी लेते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स ये आ गया माइनस डी टी, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ गया डी टी। अब इसको सॉल्व कर लिया, बाकी 1 कितना आएगा, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 1 का आ जाएगा टी इंटीग्रेशन माइनस माइनस का प्लस टी स्क्वायर का t³/3 और प्लस सी, और इस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस की पावर 3x/3 प्लस सी। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, इसको सॉल्व करके जो प्रीवियस सॉल्व किया फिर उन दोनों वैल्यू को मैनिपुलेट कर लिया तो एक ही आंसर आएगा, दोनों अलग अभी लग रहे हैं वाले, लेकिन अगर दोनों को मैनिपुलेट किया जाएगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम कॉस क्यूब एक्स का भी निकाल सकते हैं। अब tan क्यूब एक्स का कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन tan क्यूब एक्स का बना लेते हैं, tan क्यूब एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद कुछ और टाइप के मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो सब्स्टिट्यूशन से भी होते हैं और मैनिपुलेशन से भी होते हैं। tan क्यूब एक्स, तो tan क्यूब एक्स को कर लिया tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स और डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स माइनस tan एक्स डी एक्स, माइनस tan एक्स डी एक्स। tan x को t ले लिया, tan x को क्या पुट कर लिया t, तो tan x को t लेने में, मतलब अगर इसको tan x को t ले लिया तो tan x का आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी मिल गया t डी टी। अब tan x का, इसका बताना भूल गया, tan x का तो पहले अभी इसको फॉर्मूले भी नहीं बताया tan x और cot x के, तो tan x को फिलहाल के लिए
बता दिया क्योंकि क्वेश्चन बन गया ऐसे। तो 10x का आ गया log ऑफ sec x, ये log ऑफ माइनस cos x, एक ही बात है, प्लस c। तो फिलहाल के लिए तो इसे याद रख लिया अभी क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया है। तो log ऑफ sec x प्लस c, और t का कितना आएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस, और t की वैल्यू रख दी उसके बाद log ऑफ sec x sec mod x प्लस c, ये वाला पार्ट।